अंबर क्वेरी साहब मुंबई से आपका बहुत बहुत स्वागत है अंबर। बहुत स्वागत है अंबर आपका। मैं माफ आपकी करिए। जितनी भी तारीफ करूं अंबर बहुत कम है। मुंबई से लेकर के मैं देश के सुदूर हिस्से तक जहां भी जिससे भी बात करता हूं, सब आपके बारे में कहते हैं कि अंबर भाई पहली लाठी खाने वालों में से एक थे। आपके साथियों ने लाठी खाई मुंबई में। आपका बहुत स्वागत है एक बार दोबारा हमारे नेटवर्क पे अंबर भाई। दूसरी तरफ दिल्ली से पहली बार वर्षों बाद हमारे साथी, वर्षों बाद, और ये साथी वो हैं जिस वक्त दिल्ली में 2003, 4, 5 के दौर में जब हम सड़कों पर होते थे रिपोर्टिंग में, उस वक्त ये साथी हमारे साथ होते थे और दिल्ली के आरडब्ल्यूए की आवाज को बड़ी मुखरता से आज तक जलाए रखा है। उनकी आवाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। पेशे से वैसे ये एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल हैं, लेकिन आजकल एक कन्वेनर हैं और ये कन्वेनर है सिटी सर्विस का। तो स्वागत करते हैं राजीव काकड़िया साहब का पहली बार क्यू वाइब नेटवर्क पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव काकड़िया साहब। अब इसकी शुरुआत राजीव भाई आप करेंगे या अंबर जी करेंगे? मेरा ख्याल है कि राजीव भाई आप करिए पहले आज। राजीव भाई आप ये बताइए कि ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है कि किसने लगाया, किसके कहने पर लगाया, कौन सी कमेटी थी और सडन आपने लॉकडाउन कर दिया 4 घंटे के बाद पूरा देश लॉकडाउन। इस पर सवाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये सवाल नाजायज है। आशुतोष, थैंक यू वेरी मच। आपको भी बीच में ऑफ कोर्स 2, 4, 5 बार हम लोग डेफिनेटली मिले हैं, बट हमारी लड़ाई बहुत पुरानी पीछे जाती है एंड हम लोगों ने सिटी की रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ ये करा और हमारे को ये भी मालूम था कि हम हिस्सों में बटे हुए हैं एक्टिविस्ट। इसीलिए सेव आवर सिटी कैंपेन जब हमने शुरू की वो इसीलिए था कि भाई हम किसी भी पार्टी से अपनी अलायंस रखें या किसी के साथ हम अपने ये रखें, पर सिटी जो है वो सबसे पहले आनी चाहिए और वो उसके बारे में हर चीज को एक चीज के लिए एक साथ आना चाहिए। उसको देखते हुए अगर आपके मुद्दे पे अगर हम आए तो ऑफ कोर्स इट केम एज अ शॉक एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे र्यूमर्स और वीडियोस उससे पहले ही आ गए थे। ये तो मुझे ऐसे लगा कि पूरा बिल्डअप जो था वो एक साजिशन के तौर पे सारी गवर्नमेंट्स ने, बड़े लोगों ने कहीं पे कोई लिया होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो मच बिफोर दिस चाइना की कुछ ऐसी वीडियोस आनी शुरू हो गई थी जिसमें लोगों को उनके घरों के बाहर वो फट्टे लगा के कीलों से बंद कर रहे हैं, लोग चलते चलते सड़क के ऊपर गिर पड़ रहे हैं, लोग, वो पूरा एक माहौल पहले क्रिएट कर दिया गया था कि भाई अगर एक एनिमेशन बन गई थी जिसमें कि एक बंदा गिरा, उसने छींका, उसकी वो यूं करके उड़ती हुई जा रही है, जहां पे चिपक गई तो अगले 24 घंटे या 36 घंटे तक वो वहीं पे रहेगी, उसको हाथ से धोना है, उसको साफ करना है। क्या नहीं था एक बिल्डअप, एक टीजर कैंपेन 1 महीने पहले, 4 महीने पहले हो चुका था ताकि डर बिठा दिया जाए। और वहीं से उसके बाद जब ये आया, कैसे आया? इंडिया में तो नहीं था, तो बाय एयर आया। बाय एयर अगर लोकल मूवमेंट को आप अंडरस्टैंड करें, आशुतोष जी आप मुझे बताइए, दिल्ली में क्या दिल्ली की बसों में लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं कि एयरक्राफ्ट में? दिल्ली में क्या दिल्ली की ट्रेन्स में ज्यादा ट्रैवल करते हैं कि एयरक्राफ्ट में? एंड एयरक्राफ्ट भी, वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ना कि लोकल फ्लाइट्स। अगर आप काट दें तो बेयरली मिनिस्क्यूल परसेंटेज के लोगों को पकड़ने के लिए उनको 2 या 300 को, उन 300 को अगर फट्टे मार के अगर कहीं पे किसी गुड़गांव में किसी खाली बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में बंद कर दिया गया होता तो लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं थी। ये डिमोनेटाइजेशन है, वो द ह्यूमंस वर डिमोनेटाइज्ड। वो 2%, आधा परसेंट, पौना परसेंट को पकड़ने के लिए आपने सबको लाइनों में खड़ा किया था। वो 200, 300, 400, 500 दिल्ली में, 200, 500 बॉम्बे में, हर जगह पे अगर आप उनको पकड़ लेते तो ये फैलता ही नहीं। सो उसका खामियाजा हम सब लोगों ने करा और हम लोगों को, और जिस तरह से ये बहुत, बट मैं आपका जो हमने सफर किया है उसके ऊपर हम जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगा। बट क्या ये जायज था? नहीं जायज था। एंड आपने बात की उसकी कॉम्पनसेशन,
आपको मालूम नहीं है कि हाउ मेनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट पोस्ट कोविड ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ द लॉकडाउन। वो स्ट्रेस फिजिकल भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, वो लोनलीनेस का भी हो सकता है। बहुत बहुत तरीके हैं और बहुत लोगों ने इसको एक मौका माना कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, कि जिसकी दुकान है उसको किराया नहीं मिल रहा है, जिसकी दुकान है उसको खोल नहीं रहे। किसी डिपार्टमेंट ने इवन आपने पेमेंट्स की डिलेड किया जो था, अगर याद हो तो क्रेडिट कार्ड्स की ईएमआई के ऊपर भी एक उन्होंने लगाया था, मॉरिटोरियम लगाया था कि इसको मत ये चार्ज करो, इंटरेस्ट वेव ऑफ होगा, ये होगा। कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि मैं जानता हूं दुकानों में माल सड़ गए। वो जूते की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, मीट की दुकान हो, कोई भी दुकान हो, कैसी भी चीज थी, जो चीज जैसे पड़ी थी वो वैसे की वैसी पड़ी रह गई। हर एक कोई ज्वेलर नहीं है कि वो अपनी दुकान को हर बारी रात को शोरूम खाली करके बड़े संदूक में बंद करता है सफाई से। दुकान वैसे ही छोड़ देता है, शटर डाउन करके ताला मार के आ जाता है, चूहे आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं। उन लोगों ने इलेक्ट्रिकल सामान है, आप मान नहीं सकते कि किस स्केल, किस मैग्नीट्यूड का उन लोगों का नुकसान हुआ है। ये इंडिविजुअल्स का नुकसान हुआ है ना, इसीलिए किसी आंकड़े में नहीं आया, किसी ने स्टडी भी नहीं किया इसके ऊपर। और उनके ऊपर डबल मार, जो किराएदार थे उनको किराए देने पड़ रहे थे, ऑफ कोर्स देने पड़ेंगे, ये आपने चॉइस है आपकी, आपने खरीदी नहीं दुकान, आपने किराए पे लेके काम करने की सोची, दैट्स योर बिजनेस डिसीजन। इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मालिक मकान को किराया नहीं मिलना चाहिए, बट सरकार जो है बिजली का एक बल्ब 100 वाट का उसने जला के छोड़ दिया, और गर्मियां थी तो एक पंखा चला के छोड़ दिया। कितना होगा? 60,000, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए। कमर्शियल रेट के ऊपर फिक्स्ड चार्जेस चार्ज किए गए, 10-10, 15-15 किलोवाट के ऊपर। गुरुद्वारे बंद थे, मंदिर बंद थे, उन तक को फिक्स्ड चार्जेस में मार दिया। किसी को रिबेट मिला? वोट बैंक का तो बहुत ख्याल किया, उनको खाने भी मिल गए, और वोट बैंक को असल में खाना हमसे मिल रहा था, हम आरडब्ल्यूए ने लंगर चला रखे थे। और जो मेडिकल फ्रेटर्निटी को लूट की छूट मिली थी उस दिनों में, मैं बोलता हूं कि क्या ही किसी ने कुछ बनाया होगा पैसा। एक आरटीपीसीआर टेस्ट 1200 रुपए शुरू हुआ था, हमने सेव आवर सिटी की चैंपियन से 4-5 चिट्ठियां चाहे एलजी साहब को दी और सबको दी। आप तो ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर, मेरी आरडब्ल्यूए जो है वो दिल्ली में, आप गूगल कर लीजिए, सबसे पहले होम क्वारंटाइन जो है हमने कहा अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर्स, होम क्वारंटाइन हम शुरू करें। मेरी आरडब्ल्यूए ने, मैं जहां पे बैठा हूं इस ई ब्लॉक जी के 1 में, यहां से सबसे पहले हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स हायर करी ताकि हम लोगों के पास ऑक्सीजन पहुंचा पाए।